संतरे का जादुई पेड़ और मस्ती भरी प्रतियोगिता। मस्तीपुर गांव में हर चीज अजीब थी, लेकिन सबसे अजीब था वहां का जादुई संतरे का पेड़। ये कोई आम पेड़ नहीं था। इस पर कभी संतरे उगते थे, कभी समोसे, कभी पिज्जा और कभी कभी चॉकलेट की बारिश भी हो जाती थी। पर पेड़ की अपनी मर्जी थी। वो जब जो चाहता वही देता। गांव के बच्चे रोज सुबह पेड़ के पास इकट्ठा होते और सोचते, आज पेड़ क्या देगा। एक दिन पेड़ ने जोर से खड़खड़ाकर सबको बुलाया। पेड़ के तने पर जादुई रोशनी चमकी और उसमें से आवाज आई, आज मैं सबसे बड़ी प्रतियोगिता कराऊंगा। जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे मिलेगा मेरा सबसे बड़ा और खास फल। अब सब बच्चों की आंखों में चमक आ गई। कौन नहीं चाहता था पेड़ का खास फल। कहा जाता था कि जो ये फल खा लेता उसकी हर मुराद पूरी हो जाती। गोलू, जो गांव का सबसे शरारती लड़का था, सबसे पहले कूदकर बोला, मैं तुम्हें हंसाऊंगा पेड़ बाबा। गोलू ने एक से बढ़कर एक जोक सुनाए। एक बार हाथी साइकिल चलाने गया। साइकिल बोली, अरे पंक्चर मत कर देना। पर पेड़ हिला तक नहीं। फिर गोलू ने अपनी अजीबोगरीब शक्लें बनानी शुरू कर दी। कभी अपनी नाक पर अंगूठा रखकर कान फड़फड़ाता, तो कभी अपनी जीभ निकालकर अजीब आवाजें निकालता, लेकिन पेड़ बस चुपचाप देखता रहा। अब पिंकी की बारी थी। पिंकी बहुत समझदार लड़की थी। उसने सोचा, शायद पेड़ को समझदारी वाली बातें पसंद आएंगी। वह किताब लेकर आई और पेड़ को कविताएं सुनाने लगी। चमचम करती चांदनी रात, संतरे पेड़ का अनोखा साथ। लेकिन पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं हिली। पिंकी हार मानकर वापस चली गई। तभी चिंटू आया। वह गोलू का छोटा भाई था और हमेशा अपनी बेवकूफियों के लिए मशहूर था। चिंटू के पास कोई प्लान नहीं था। वह बस दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और अचानक जमीन पर गिरकर गोल गोल लौटने लगा। फिर वह खड़ा हुआ और अजीब सा नाचने लगा। उसका नाच ऐसा था जैसे कोई मेंढक पजामा पहनकर डांस कर रहा हो। चिंटू ने एक और शरारत की। उसने अपने जूते उतारे, फिर अपने मोजे, और मोजों को हवा में घुमाकर चिल्लाया, पेड़ बाबा, ये मेरा जादुई नृत्य है। पेड़ के पत्ते खड़खड़ाने लगे, उसकी टहनियां कांपने लगीं और अचानक पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि सारे फल झरने लगे। सबसे बड़ा चमचमाता हुआ संतरा चिंटू के सिर पर गिरा। गोलू और पिंकी दोनों चिल्लाए, अरे ये क्या मजाक है, इसे तो कुछ करना भी नहीं आता। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंटू ने मुझे खुश किया। उसने अपनी परवाह नहीं की, बस मुझे हंसाने की पूरी कोशिश की। और सच बताऊं, उसके मोजों की बदबू तो गजब है। अब सब बच्चों को समझ में आ गया कि पेड़ को सिर्फ मजा चाहिए था, कोई परफेक्ट प्लान नहीं। चिंटू ने जैसे ही फल को खाया, उसका शरीर चमकने लगा। उसने तुरंत अपनी मुराद मांगी, मैं चाहता हूं कि इस गांव में रोज मस्ती हो। और फिर क्या, पेड़ ने हर दिन नई प्रतियोगिताएं शुरू कर दी। कभी गाने की, कभी दौड़ने की और कभी उल्टा चलने की। मस्तीपुर सच में मस्ती का गांव बन गया और पेड़ हर दिन बच्चों के साथ ठहाके लगाता। लेकिन एक बात पक्की थी, जब भी कोई चिंटू के पास आता, वह अपने जादुई मोजे पहनकर कहता, पहले मेरी मोजों की पूजा करो। समाप्त।